सबसे बढ़िया काम मोदी जी नहीं करो है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या करो? कुछ नहीं करो। और आके कहेंगे हिंदू मुस्लिम मेरे भाइयों, राम मंदिर हमने बनाया मेरे भाइयों, जय हिंद जय जवान जय किसान। अच्छा काम कर रहे हो तो अब बहुत काम कर लिया तो मतलब हटा दो। पाकिस्तान में गिर जाए ना 2.5 साल में 2 साल में, ऐसी सरकार चाहिए इन लोगों को। दिल्ली कहाँ से जाए? दिल्ली तो पूरी पानी में डुबा दी उसने। और बीजेपी जो है इस टाइम अपनी गद्दारी से बन रही है सरकार, ये चेंज हो जाएगी। जब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी तब कांग्रेस ने जो ना हमारे यहाँ लड़ाकू विमान दिए और बस अड्डे बनाए, रोडवेज खरीद। अब पहले नहीं रह रहे मुसलमान, पहले हिंदू नहीं रह रहे। कहाँ झगड़े हो रहे हैं, कहाँ के दिक्कत आ रही है? जब तक जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं लगेगा तब तक बेरोजगारी रहेगा। खाने की आदत पड़ने दो, ये जो राशन दे रहे हैं ना हराम के लिए दे रहे हैं। अच्छा उसमें भी बुराई, जब लॉकडाउन में भूखे मरते वो बढ़िया थे। ये पाकिस्तान का आदमी है, ये है हमारे यूपी में कंडक्टर बन गया ये है। इसे हम पाकिस्तान भेजेंगे इसे। जब तक काम करा तब तक मिला, उसके बाद निकाल के फेंक दिया यूज एंड थ्रो। मोदी जी आएंगे, हम कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है इस बात को। एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता। जिसके भक्त बन रहे हो वही साला वो भाग गया विदेश। ये मोदी जी से जलते हैं, ये भी जलते हैं। कि आधार कार्ड बनवा के कांग्रेस ने देश का बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। अब क्यों आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं ये लोग? क्या पैसा बर्बाद नहीं हो रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। पीएम बनने की दौड़ में सभी निकल चुके हैं। एक तरफ जहां गठबंधन की ओर से लगातार बयान जारी किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस भारत की भी जंग छिड़ चुकी है। इस बारे में लोगों की क्या राय है और लोग किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच में। चलिए उनसे जानते हैं कि वो पीएम पद के रूप में किसको देखना चाहेंगे। पीएम के लिए किसको लाना चाहेंगे? वही रहेंगे हमारे मोदी जी। मोदी ही क्यों? हाँ जी, उन्हें अच्छे आदमी है, हमारे सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। इस बारी तो गठबंधन और गठबंधन में कई चेहरे हैं, वो गठबंधन तो सब खत्म हो जाएंगे, तो नहीं टिक पाएगा कोई भी। कोई नहीं टिकेगा। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार है और वो चाहते हैं कि हम भी जीते, क्योंकि गठबंधन में वो भी खड़े हैं और वो चाहते हैं कि वो भी पीएम बने। फिर क्या कहेंगे? केजरीवाल भी चोर है, हर आदमी चोर है, विपक्ष सारे तो चोर मोदी हैं। को चोर बताता है। कौन बताता? विपक्ष बोलता है कि मोदी तो चोर है, उनकी राज में सभी देश छोड़कर चले गए और लूट कर चले गए। विकास ये गलत कहते हैं इस बात को। सबसे बढ़िया काम मोदी जी नहीं करो है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या करो? कुछ नहीं करो। बिजली के बिल जो माफ करे इन्होंने, वो टैक्स बढ़ा दिए इतने, गाड़ी वाले ट्रक वाले इनको जो 3200 3300 ऐसे है। केजरीवाल तो कह रही है हमने 7 दिन में, सबके उनके टायरों के बढ़ा दिए उसने। केजरीवाल तो कह रही 7 दिन में हमने दिल्ली को यूरोप में बता दिया और सारी दिल्ली सजा दी है। दिल्ली कहाँ से जाए? दिल्ली तो पूरी पानी में डुबा दी उसने। अभी कितनी बाढ़ आई है, मानो इस बात को। ये सब बकवास चीज़ है। जो काम हो रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और योगी जी ये कभी नहीं टिक पाएंगे। मोदी के लिए तो ये कहा जा रहा है कि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, सिर्फ हिंदू पक्ष रखती है, मुस्लिमों का कोई ध्यान नहीं रखती। नहीं तो कहा मैं हिंदू पक्ष हो रहा हूँ, नहीं मुसलमान पक्ष हो रहा हूँ। अब पहले नहीं रह रहे मुसलमान, पहले हिंदू नहीं रह रहे। कहाँ झगड़े हो रहे हैं, कहाँ के दिक्कत आ रही है? कोई आ रही है दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, सब प्यार से रह रहे हैं। हमें तो यही है कि अपना मोदी जी हमें और योगी जी, अब बहन बेटी सब उस टाइम बड़ी बड़ी दिक्कत आ गई, अब कहीं भी डोलती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों सेफ नहीं है? सच्चाई हम बता तो रहे हैं, मुस्लिम सब सेफ है। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर हमने बनाया अयोध्या में, इनका यही उद्धार है। जब कहीं इनकी मीटिंग होगी, ये आएंगे हवाई जहाज से और आके कहेंगे हिंदू मुस्लिम मेरे भाइयों, राम मंदिर हमने बनाया मेरे भाइयों, जय हिंद जय जवान जय किसान। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी अच्छे नहीं है, हम सोच गए देश को बर्बाद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हम कह रहे हैं। कह रहे हैं जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का ही है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार तो अगले से आएगी यूपी में। और बीजेपी जो है इस टाइम अपनी गद्दारी से बन रही है सरकार, ये चेंज हो जाएगी। एक दिन सबका अंत होता है, इनका भी अंत हो जाएगा एक दिन, हम लिख के दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मोदी नहीं आ सकते तो कौन आ सकता है? राहुल गांधी पढ़े हैं, बड़े राहुल गांधी के लिए तो कहा जाता है वो सिर्फ मजाक के लिए ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। ऐसा विपक्ष कहता है। विपक्ष है नहीं है, एक वजह बता दीजिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं बन सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, ये जो सरकार पहले से चलती चली आ रही है, हैं? कोई बीजेपी थोड़ी थी शुरू से ही, और भी सरकार थी, प्रयास करेंगे लोग। हैं? कैसे पूछ रहा हूँ, तब दबे नहीं थी, अब दबे। बीजेपी बुरी है, कौन सी अच्छी है? कौन सी अच्छी है? वो तो कह रहे हैं बीजेपी बहुत बुरी। अरे मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी बुरी है, तो अच्छी कौन सी वो तो बताओ। अच्छी सरकार वो जो मानव हित में काम करे। मानव हित में काम किया, अभी काम नहीं हो रहा, इससे पहले काम नहीं हो रहा है। अरे तुमने मिलिट्री भेज दी, क्या मिलिट्री भेज दी? आप बताओ ना, मिलिट्री क्या भेज दी? कह रहे मिलिट्री बेस थी, कौन सी मिलिट्री बेस थी? लोगों को नौकरी मिली
मिली है? पहले कितने लोगों को नौकरी मिलती थी? पहली बात तो ये है कि जब सत्ता एक पक्ष में हो जावे, कोई भी हो राजा हो, जिसका कोई विपक्ष ना हो, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जावे, तो अदलती बदलती सरकार होनी जरूरी है। अभी दो योजना कर चुके मोदी जी, अब तीसरी योजना कोई और कर ले, उसके बाद मोदी ने बहुत काम कर लिया, इसलिए कोई तीसरा आ जाए। अच्छा, काम कर रहे हो तो अब बहुत काम कर लिया तो मतलब हटा दो? काम अच्छा हो रहा है तब भी हटा दो? 70 साल में ये बोलते हैं कि 70 साल लूटा कांग्रेस ने, जब हमारे देश में जो पाकिस्तान में गिर जाए ना 2.5 साल में 2 साल में, ऐसी सरकार चाहिए इन लोगों को, वो नहीं चाहिए। हाँ। उसी में खुश हैं, ये खुश भी उसी में है कि जहाँ रहो वहीं गाली पड़े, मार पड़े, उसी में खुश हैं। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, ठीक है, इन लोगों ने अब बोला कि भाई हमने 10 साल में ये कर दिया वो कर दिया। क्या जब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, तब कांग्रेस ने जो ना हमारे यहाँ लड़ाकू विमान दिए और बस अड्डे बनाए, रोडवेज खरीदी। आज क्या है आज कभी तुमने G20 देखा है? इससे क्या पहले कभी G20 देखा है? इससे पहले कभी देखा है? बाहर के लोग कभी आए इतने? G20 क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है G20? अरे विदेशी लोग कांग्रेस में से पीछे रहा है, सब देश आगे निकल गए, ये पीछे रहा। अरे देश तो पीछे रह गया, अगर राहुल गांधी आएगा तो अच्छा, यानी अब 10 साल में बढ़ गया आगे। 10 साल में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है बताओ? बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही, सबको रोजगार मिल रहा है। जब तक जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं लगेगा तब तक बेरोजगारी रहेगा। एक फिल्म में डायलॉग है अमरीश पुरी का कि इनके अंगूठों का निशान ले लो, नो अभी मत लेना, नो पहले हराम की खाने की आदत पड़ने दो। ये जो राशन दे रहे हैं ना, हराम के लिए दे रहे हैं, इन लोगों उसके बाद भी ये कर रहे हो। कह रहे हैं ऐसा केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल कर रहा है, जिसके वजह से सारा देश का मुख्यमंत्री जो है ये फ्री का राबरी बांट रहा है। जब केजरीवाल जी ने राशन फ्री में बांटा दिल्ली के अंदर, तो ये बोलने लगे कि देश को कमजोर बनाया जा रहा। जब प्रधानमंत्री जी ने बांटा तो अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटा था तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या क्या क्या? फ्री का राशन जब मोदी ने बांटा तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, उसमें भी बुराई? जब लॉकडाउन में भूखे मरते वो बढ़िया थे। उसने केजरीवाल ने बांट दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने राशन फ्री करा था पहले, उसके बाद जब चालू करा इन्होंने। अरे केजरीवाल बढ़िया है, केजरीवाल बढ़िया है। आज जाके देखो तुम स्कूल कॉलेजों की स्थिति, सुनो, तुम अपने की देख लो, यूपी के की। उन कॉलेज में जाके ये भी देखो कि पढ़ाई पे कितना काम हुआ है, स्कूल और कॉलेजेस में काम हुआ है, पढ़ाई पे कितना काम हुआ है वो भी देखो जाके। काम हुआ जब तो बोले। अस्पताल बनाने से बच्चे पढ़ने नहीं जाते। अस्पताल देख लो। ये पाकिस्तान का आदमी है, ये है हमारे यूपी में कंडक्टर बन गया है। ये है, इसे हम पाकिस्तान भेजेंगे। इसे भेजो को भाई, सब ले जाने बोलो। नहीं भेजेंगे, क्यों भेजेंगे? हमारा भाई है, हमारा भाई है। ये मोदी जी कह रहे हैं भाई यार, सही बात है। ये मोदी जी से जलते हैं, ये भी जलते हैं। जितनी पब्लिक है सब ले कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, सब ले कह रहे हैं आएंगे। मोदी जिंदाबाद, बोला मोदी जिंदाबाद, मोदी तो जिंदाबाद। कह रहे हैं मोदी को हिलाएंगे, तो कह रहे हैं मोदी को हिलाएंगे। हम मोदी को नहीं लाएंगे। ये तो कह रहे हैं मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे, हम कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है इस बात को। एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता। नहीं सुनो, जरा बताओ सरकार, भाई बताओ मोदी को क्यों लाना चाहते हैं? मोदी को क्यों लाना चाहते पब्लिक के विचार है, जिसे लाएंगे उसे लाएंगे, जो पब्लिक हित में काम करेगी उसको आएगी। हैं? आपके हिसाब से पब्लिक हित पे कौन काम कर रहा है? 10 साल से मोदी की सरकार है, कुछ हित पे काम। जब हम कर रहे हैं मुझे मिल रहा है, जब हम कर रहे हैं मुझे मिल रहा है। किसी भी सरकार आ जाए जो मिलेगा नहीं। कोई सी भी सरकार आ जाए, इस बारी किसको लाना चाहिए? इस बारी किसको लाना चाहिए? जो अच्छा काम करे उसे लाएंगे। तो अभी भी तो कोई ना कोई सरकार अच्छा काम कर ही रही है। हमें संविधान में 9 साल हो गए, परमानेंट कर दें उसी दे दे वोट। हम संविधान में कार्य कर रहे हैं, संविधान में हमें परमानेंट कर दें, हम उसी वोट दे देंगे। अपनी कह रहा हूँ, पब्लिक की नहीं, अपनी कह रहा हूँ, खुद की। 9 साल हो गए संविधान नौकरी करते करते, परमानेंट कर दें। परमानेंट से आप चाहते हैं कि जो परमानेंट कर दे वो देश अच्छा चले। लाखों करोड़ों लोग संविदा कर रहे हैं, परमानेंट हो जाए, कितना भला होगा। एक कमाने वाला होता है, उसके पीछे खाने वाले 9 होते हैं। प्राइवेटाइजेशन बीजेपी लाई, जो प्राइवेटाइजेशन लाई है वो बीजेपी लाई है। देश में सरकारी नौकरी होती थी जब कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का डंका बोल रहा था। तो एक देश को चलाने के लिए एक उसकी हड्डी होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी बनाने के लिए ये कह रहे हैं जो प्राइवेटाइजेशन किया है वो बहुत गलत किया है। क्या ये कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन जो किया है वो गलत किया है।
प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो हमारे साथ कर रखा है इसने, मोदी ने तो कराया ये प्राइवेटाइजेशन। नहीं, प्राइवेटाइजेशन मैं नहीं जानता हूँ। कुल मिला के बात ये है कि संविदा को जो है खत्म करके रेगुलर नौकरियां दी जाएं, विभाग में रेगुलर नौकरियां भर्ती की जाएं, उससे कुछ भला होगा। जब तक काम करा तब तक मिला, उसके बाद निकाल के फेंक दिया यूज एंड थ्रो। ये संविदा की नौकरी ठीक नहीं है, यूज एंड थ्रो। आपको लगता है कि कोई अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करेगी तो राहुल आएगी तो ऐसा कर सकती है? जो भी सरकार हमारे हित में काम करेगी मैं तो उसको वोट दूंगा। अभी तक आपके हित में किसी सरकार ने काम नहीं किया, अभी तो फिलहाल 9 साल से ये सरकार 10 साल से ये सरकार चल रही है। तो इस सरकार ने आपके हित में कुछ काम नहीं किया। संविदा को खत्म करो, संविदा को खत्म करो, संविदा को परमानेंट करो। आज जो है चाइना को हिम्मत नहीं है हमारे भारत से आंख मिलाने का। पाकिस्तान को चाइना की आप बात करें, चाइना ने हाल ही में अपना नक्शा जाहिर किया था। उसका परिणाम उसने भुगत लिया ना भाई साहब, उसका परिणाम तो उसने भुगत लिया ना। हाँ, चाइना में अभी चाइना ने जो अपना मैप जारी किया जिसमें से कि कश्मीर के, लद्दाख के बहुत सारे इलाके, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके अपने में। मैडम वो सारा फल्स है, सारा हमारा है, भारत का है। नेहरू के टाइम पे कब्जा हुआ है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख और है कुछ नहीं कब्जा है, कुछ नहीं कब्जा है। वो मैप तो फर्जी निकला। जो तुम जिसके भक्त हो ना, जिसके भक्त बन रहे हो, वही साला वो भाग गया विदेश, जिसको प्रधानमंत्री बना रहे हो। नेहरू के टाइम पे ही कब्जा हुआ था। नीरू मोदी, अडानी, अंबानी, ये सब लोग इनके अंबानी और इनको ही बस फायदा होता अंबानी है। देश का गरीब अगर 50,000 तुम्हें रुपए दे दे, कोई मेहनत करे तो तुम्हें दे दे। अंबानी ने अपने मेहनत से बनाया है। है। मेहनत का कमाई का पैसा 50,000 का लोन अगर एक गरीब व्यक्ति भैंस का लोन ले लेता है ना, तो उसके घर जाके जो ना कुड़की करवा देते हैं। नीरू मोदी गरीब लोन नहीं ले सकता पर अमीर आदमी को आराम से। कौन कह रहा है भाई? किंगफिशर वाले को, मालिया को तुम वापस लाए 15 लाख रुपए, 15,000 करोड़ रुपए से 15 वापस लाए। 15 लाख रुपए मिले कुछ, वापस लिए। 15 लाख रुपए में से कुछ मिला। 15 लाख काला धन लाऊंगे, काला धन। काला धन लाए मोदी। अरे मोदी नहीं, अब की योगी बाबा बनेंगे प्रधानमंत्री, टेंशन मत लो। वो दरअसल क्या है ना, योगी बाबा तो लाइन में ही नहीं खड़े, हाँ वही बनेंगे। लाइन में तो खड़े ही नहीं। हाँ अरे बनेंगे, टेंशन मत लो। धन है ना, काला धन। वो पता, वो बहुत सारे ट्रक है ना, वो आ रहेंगे अब इनके घर या मेरे घर आके रुकेंगे वे। पहले मोदी जी ने बुलवाए काले धन के। अरे इनके घर आके कभी नहीं रुकेंगे। क्यों रुकेंगे भाई? क्यों रुकेंगे आपके? काला धन वापस आया। इन्होंने कहा, अब जो 2014 से मोदी जी का खुद का बयान है, देख लेना कि आधार कार्ड बनवा के कांग्रेस ने देश का बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। अब क्यों आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं ये लोग? क्या पैसा बर्बाद नहीं हो रहा? कह रहे हैं आधार कार्ड कांग्रेस के टाइम पे। अब आधार कार्ड बना तो आधार कार्ड का फायदा नहीं उठा रहे हैं। सारा कह रहे हैं मोदी कह रहे थे इसका फायदा नहीं। जो भी योजनाएं हैं उसका सारा पैसा खाते में जाता है, डायरेक्ट खाते में जाता है सबके लाभार्थियों के। जो भी, चाहे किसान है, चाहे गैस का है, चाहे जिस चीज का है, उनके अकाउंट में जाता है। कोई बिचौलिया नहीं लेता है। मेरी बात सुनो। कंडक्टर हो पर सुन लो, जब सरकारी था खाली बसें दौड़ती थी, खाली बसें, ठीक है। आधा टिकट काटते थे, आधा नहीं काटते थे। भाई ये सब बातें मत करो, ठीक है। आधी बसें, अब क्यों चिल्ला रहे हो उतर के? प्राइवेट हो गया तो चिल्ला के बैठा रहे हो।